Hello students, today we are going to discuss worksheet number 11, that is mensuration of class 6 standard. Beta first question है, the idea of perimeter is widely used in our daily life. एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, एक फार्मर है जिसने अपनी फील्ड की फेंसिंग करनी है. फेंसिंग ऑफ द फील्ड मीन्स उसने आसपास वायर लगानी है, तो उसने पेरीमीटर निकालना है. आपने ऐसे के और एग्जाम्पल्स देने हैं जिन एग्जाम्पल्स में यू हैव टू फाइंड दी पेरीमीटर. अब बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फोटो है, आपने उसका फ्रेम बनाना है. ठीक है, जैसे हम रेडीमेड अपने फ्रेम्स बनाते हैं. ठीक है, मेकिंग अ फ्रेम ऑफ अ फोटो, तो उसके लिए आपने उसका क्या मेजर करना है, पेरीमीटर. मेकिंग फ्रेम ऑफ अ फोटो. देन नेक्स्ट आपके पास कोई शीट है, कोई पोस्टर है, आपने उसके आसपास उसका क्या बनाना है, बॉर्डर. आपने ये पोस्टर बनाया है एंड इसके आसपास आपने इसका क्या बनाना है, बॉर्डर. देन अगेन व्हाट विल यू मेजर, इट्स पेरीमीटर. ठीक है, मेकिंग बॉर्डर ऑफ पोस्टर. मेकिंग बॉर्डर ऑफ अ पोस्टर. सो दीज आर रिलेटेड टू फाइंडिंग दी पेरीमीटर. आपको पता है जो पेरीमीटर होता है दैट इज दी बाउंड्री, दैट डील्स विद दी बाउंड्री. तो आप ऐसे के और एग्जांपल्स भी दे सकते हो. ठीक है, आपने ब्लैक बोर्ड है उसको मेजर करना है, जो उसके आसपास जो सिल्वर फ्रेम लगा होता है. मेजरिंग सिल्वर फ्रेम अराउंड व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, तो इसके लिए भी आप क्या निकालोगे, उसका पेरीमीटर. ठीक है बेटा, so first question was very easy. Then moving on to the second question, different shapes are given to you, polygons. ठीक है, पहला दिया हुआ बेटा स्क्वायर, उसके लिए आपको फिगर भी बना हुआ है एंड देन द पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन साइड. नेक्स्ट है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल. द फिगर इज नॉट क्लियर, आई विल ड्रॉ द फिगर फॉर यू. आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल में ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. ठीक है बेटा, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैं एक की लेंथ मान लेती हूँ L, तो क्योंकि इक्विलेटरल है तो ऑल द साइड्स विल बी L. सो बेटा इसका फॉर्मूला होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन साइड. ठीक है बेटा. देन नेक्स्ट फिगर गिवन इज पेंटागन. आपको पता है कि पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं बेटा, 5, और ये रेगुलर पेंटागन है, सो ऑल 5 साइड्स आर इक्वल. पेंटागन हो तो 5 साइड्स एंड रेगुलर पेंटागन हो तो बेटा 5 इक्वल साइड्स. तो इसमें 5 साइड्स हैं. ठीक है, और सबकी लेंथ क्या है, इक्वल. सो इसका फॉर्मूला होगा बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन साइड. एंड देन लास्ट वन इज रेगुलर हेक्सागन, तो इसकी 6 साइड्स हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन साइड. ठीक है बेटा. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर निकालने के लिए आपने ये वाली सारी साइड्स को क्या करना है बेटा, ऐड. सो फर्स्ट इज AB. AB आपके पास कितना है बेटा, 100 सेंटीमीटर. BC is 60, CD is again 100 and AD is again 60. So आपने 100 plus 60 plus 100 plus 60, 160 is 160 and 160 and 160 that gives you 320, और साथ में आप यूनिट्स भी लिखोगे बेटा सेंटीमीटर्स. ठीक है बेटा. देन सेकेंड पार्ट, AB से आपने स्टार्ट करना है. AB कितने सेंटीमीटर है बेटा, 1. देन BC कितना है, 3. देन ये वाला CD आ गया अगेन 3. DE आ गया बेटा 1. देन EF इज 3. देन FG इज अगेन 3. ये बेटा आ गया GH 1. देन HI 3, IJ 3, JK 1, KL 3, AL 3. ठीक है बेटा. सो आपने इस A पॉइंट से स्टार्ट करके पूरी बाउंड्री को ट्रिवर्स किया और सभी साइड्स को आपने प्लस करना है, और जब आप इसको प्लस करके देखोगे दैट विल गिव यू द आंसर एज 28 सेंटीमीटर्स. देन नेक्स्ट वन, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. आपको एरो शेप गिवन है बेटा, कहीं एक मार्किंग लगा लो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया. ठीक है, यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सो आप किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दो, 4. देन ऊपर 0.5, देन डायगनली आए 2.5, देन डायगनली नीचे आए अगेन 2.5, देन ऊपर गए बेटा दैट इज 0.5, देन लेफ्ट आए दैट इज 4, एंड देन ऊपर गए, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खत्म हो गया, आपका एंड पॉइंट आ गया दैट इज 1.
देखो 2.5 और 2.5 5, 0.5 और 5 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9. सो अब जब आप इसको प्लस करोगे so that will give you 15 centimeter as the perimeter. So first page of the worksheet is done. It was a very easy worksheet. ठीक है बेटा. Now we will move to the second page of the worksheet. Question number 4. What is the unit of the area of the plane figure? बेटा जब आपके पास प्लेन फिगर गिवन होता है तो उसके यूनिट्स क्या होते हैं? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर दिया होगा तो दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया होगा तो मीटर स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर यूनिट्स. Then question number 5, Meera goes to a park having length 150 meter and breadth 80 meter. वो एक राउंड कंप्लीट करती है. She completes one round. You have to find the distance. बेटा देखो आपके पास नॉर्मल एक फील्ड है, पार्क है जो कि रेक्टेंगल शेप में गिवन है. लेंथ है बेटा 150 मीटर और ब्रेड्थ है 80 मीटर. तो उसने सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट किया, उसने पहले लेंथ ट्रिवर्स की, फिर वो यहाँ गई ब्रेड्थ, देन अगेन लेंथ एंड देन अगेन ब्रेड्थ. आपको पता है ऑपोजिट साइड जो होती हैं रेक्टेंगल की वो क्या होती हैं? इक्वल. तो ये वाली दोनों 150 मीटर्स होंगी और ये वाली 80 मीटर्स 80 मीटर्स. सो अब आपने क्या फाइंड करनी है? इसका पेरीमीटर. सो पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे लेंथ ऑफ पार्क दैट इज 150 मीटर. देन आप लिखोगे बेटा ब्रेड्थ ऑफ पार्क दैट इज इक्वल टू 80 मीटर एंड देन आपने निकालना है इसका पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस 80, तो वो आ जाएगा बेटा 150 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट गिव्स यू 460 मीटर. सो उसने जब एक राउंड पार्क का कंप्लीट किया तो उसने 460 मीटर्स वॉक किया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ 30 सेंटीमीटर पीस ऑफ स्ट्रिंग. व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन मेड बाय दिस स्ट्रिंग? अब आपके पास टोटल जो है ये आपने हेक्सागन बनाया बेटा, और इस पूरा हेक्सागन को बनाने के लिए आपकी 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग लगी. ठीक है, तो आपको पता है कि आपने उसको कितनी साइड्स में यूज किया? 6 साइड्स में. तो एक साइड कितनी होगी? दैट विल ऑब्वियसली बी 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6. सो बेसिकली आपको हेक्सागन का जो पेरीमीटर है वो पता है 30 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ हेक्सागन कितनी आ जाएगी बेटा? साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन that is equal to perimeter divided by 6. So 30 divided by 6 that gives you 5 centimeter. तो सारी साइड्स क्या होंगी? 5 5 5. ठीक है, और जब आप उसको टोटल प्लस करोगे तो वो टोटल कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. देन क्वेश्चन नंबर 7, विच फिगर हैज अ लार्जर एरिया? ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है. स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है बेटा. स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड multiplied by side, 4 multiplied by 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी ब्रेड्थ इज 4 एंड लेंथ इज 4 एंड ब्रेड्थ इज 3. पर जो मल्टीप्लिकेशन होती है बेटा दैट इज कम्यूटेटिव, सो इट डजंट मेक्स डिफरेंस. आप 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करो और 4 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट गिव्स द सेम आंसर एज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो योर स्क्वायर हैज लार्जर एरिया. ठीक है बेटा. एंड बाय हाउ मच? तो 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. डिफरेंस भी निकालने को वो पूछ सकते हैं, ऑल्दो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है किसका ज़्यादा बड़ा एरिया है. स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? इसका 12 है, इसका 16 है, तो कितना ज़्यादा है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं बेटा. हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर आर देयर इन 1 मीटर स्क्वायर? अब आप देखो 1 मीटर स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. जो ये वाला मीटर है उसमें भी आप क्या लिखोगे? 100. सो 100 into 100 दैट गिव्स यू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बेटा कभी भी आपने 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि 2 बारी 100 और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है. सो आपका आंसर आता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर.
देन नाइन्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी, आपको रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, आपने एरिया निकालना है। आपको पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो हमने अभी 7th क्वेश्चन में भी किया था, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर है ये, सो दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। So moving on to question number 10th, the area of rectangular card is 36 square centimeter and length is 9 centimeter. You have to find the breadth of the card. अब आपको एरिया पता है बेटा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ भी पता है दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपने ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। एरिया है 36, लेंथ है 9, ये कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। देख बेटा आपके पास ये फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एक ये फॉर्मूला होता है लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ये इसी से ही बनता है, ब्रेथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड, और दी थर्ड फॉर्मूला अगर आपने ब्रेथ निकालनी है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। सो ये तीनों फॉर्मूलाज बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन कि आपने एरिया निकालना है, लेंथ निकालनी है कि ब्रेथ निकालनी है। देन लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट हुज वन साइड इज 4 सेंटीमीटर। बेटा आपको साइड पता है 4 सेंटीमीटर, आपने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, that is 4 multiplied by 4, that is equal to 16 centimeter square. So last question was again very easy. So I hope this worksheet is clear to everyone. So all of you please complete your worksheet and have a safe day. Thank you.